और जब मैं स्ट्रेंथ की बात करता हूं तो मेरे लिए एस ए से Wait a minute. इस मुल्क में हर दूसरा आदमी खुद को मुल्क का ठेकेदार समझता है और जब बात मुल्क पर आती है तो जय श्री राम और हर घर मोदी सुनने को मिलता है। और फिर वही लोग जो हर वक्त राष्ट्रहित की दुकान खोल कर बैठे रहते हैं, जब उनसे एक सीधा सवाल पूछ लो तो पाकिस्तान में हम घुसे, हिंदू खतरे में है, नेहरू ने ये किया तो अकबर ने ये किया, तो मंदिर बनाए गए तो रोड पर नमाजें रुकवा दी गई। कोई सेंस है इस बात का? हम तो असल मुद्दों पर बात कर रहे थे ना। कमाल की सियासत है इनकी, जिनके पास सरकार है, नैरेटिव है, मीडिया का बड़ा हिस्सा है, रिसोर्सेज हैं, पावर है। उन्हें खतरा एक ट्वीट से है, एक स्टूडेंट से है, एक जर्नलिस्ट से है, एक कॉमेडियन से है। अगर इतनी ही मजबूत हुकूमत को इतने छोटे लोगों से खतरा है तो मसला उन लोगों में नहीं, मसला इनके इरादों में है। और मज़े की बात पता है, जब भी महंगाई की बात करो जवाब आइडियोलॉजी, बेरोज़गारी की बात करो जवाब हिस्ट्री, इंस्टीट्यूशंस की बात करो जवाब पाकिस्तान, अकाउंटेबिलिटी की बात करो जवाब एंटी नेशनल। एक भी सवाल का जवाब मौजूद नहीं है इनके पास। सवाल पूछो तो तुम आतंकवादी हो, देशद्रोही हो। आवाज़ उठाओ तो तुम आतंकवादी हो, देशद्रोही हो। इल्ज़ाम लगाओ, अकाउंटेबिलिटी मांगो तो तुम आतंकवादी हो, देशद्रोही हो। सड़क पर चल रहे हो, मौत हो जाए, सवाल करो सरकार से तो तुम आतंकवादी हो, देशद्रोही हो। पानी जहरीला, हवा जहरीले, हर चीज़ में मिलावट, लेकिन आवाज़ उठाओ तो तुम आतंकवादी हो, देशद्रोही हो। जवाब है तो बस पाकिस्तान। उमर खालिद, शर्जील इमाम, खान सर, नेहरू, गांधी, और फिर कहते हैं कि हिंदू खतरे में। हिंदू किसी और मज़हब से खतरे में नहीं है, हिंदू मज़हब के ठेकेदारों से खतरे में। और किसी भी मज़हब से पहले हमारा मुल्क ज़्यादा खतरे में, मेरा मुल्क खतरे में। पता है गलती किसकी है? आप लोगों की। दोज हु हैव इलेक्टेड these circus jokers to become the leaders of the country. They are a joke to this country, they are a joke to the democracy. हमें फ़र्क पड़ता है क्योंकि इस मुल्क में कोई शहर महफूज नहीं है। लड़की हो या लड़का, किसी के भी जुर्म की फांसी चढ़ सकता है। रेप, मॉब लिंचिंग, मर्डर, किडनैपिंग, रॉबरी, सेक्सुअल हरासमेंट, कास्ट बेस्ड वायलेंस, कम्युनल राइट्स, और हमारी सरकार हर उस मुजरिम को खुशामदीद करती है फूलों की माला के साथ। We hear hate speeches by the political leaders, RSS workers, and many other groups and individuals, and no action is being taken against them. They are walking freely without any trial. हमें फ़र्क पड़ता है क्योंकि हम एक ऐसे मुल्क में हैं जहां हॉस्पिटल्स तो हैं पर बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। सरकारी स्कूलों को ख़त्म करा जा रहा है। लोगों के पास डिग्री है पर नौकरी नहीं, टैलेंट है तो अपॉर्चुनिटी नहीं, पैसा है, पावर है तो तुम नेशनलिस्ट हो, गरीब हो, परेशान हो और गलत के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हो तो तुम एंटी नेशनल हो, देशद्रोही हो। Look at what they did with the Ram Mandir, a movement built on the faith of crores, donations collected from devotees who gave their hard-earned money believing they were building something sacred, something for their God. And now, allegations of financial irregularity surface. People connected to the countings of donations are being arrested, officials are stepping down, and the opposition leaders call it a betrayal of faith, which it is. And the devotees who donated with nothing but faith are still waiting for the answers. The same people who wrapped themselves in saffron, turned the Ram Mandir into their biggest political slogan, stood on podiums with tears in their eyes asking for votes in the name of faith. Where are they now? Where is the accountability? Where is the transparency? If faith was powerful enough to ask for votes, then it should be powerful enough to answer questions. And that's just one wound, one crack in the grand narrative they sold us. Look beyond that emblem. Look at the country. Unemployment is crushing the youth. Every year, lakhs of graduates walk out with degrees that are worth less than the paper they are printed on. Inflation is swallowing every household. Groceries are getting expensive. Medicines are getting expensive. Living itself is getting expensive. The middle class keeps carrying the burden. Democracy itself is shrinking. Elections are being hacked. Institutions are getting weak. And state power is being used to silence the opposition. Real journalists are being harassed, murdered. Critics are being branded anti-national. The same people who promised a Sabka Saath, Sabka Vikas have made it clear that unity is conditional on your silence, on your obedience, on your willingness to overlook their failures while they are destroying the nation silently. So yes,
The rage is theirs, entirely theirs, for using faith as a shield while looting it from the inside, for turning our martyrs into campaign props and the religion into vote banks, for making hollow promises while the country burns, for turning our democracy into a circus and calling it governance. But a part of it belongs to us too, for believing the performance, for not seeing through the act, for letting them get away with it while they sold us dreams and delivered a nightmare. We clapped because it felt righteous, but righteousness doesn't fill empty stomachs and devotion doesn't pay hospital bills. Today, the same jokers who promised us the India we dream of have made my country fall broken in spirit, broken in economy, broken in trust. They built a fortress for themselves and called it a nation, while the rest of us stood outside, still waiting for that one honest hand to guide us. सवाल पूछना बगावत नहीं होती, इख्तिलाफ रखना देशद्रोह नहीं होता. तो हाँ, हमें फर्क पड़ता है और पड़ना भी चाहिए. आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, मेरे गुफ्तार की देरी न रविश जिंदा है. आज भी मेरे ख्याल. मुझे बेहद अफसोस है कि मीडिया के लोगों ने या कुछ गिने चुने लोगों ने इस शेर को ये करार दे दिया कि ये एक मुसलमान का शेर है. अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, लेकिन ये शेर मुसलमान का नहीं है, ना ये हिंदू का शेर, ना ये मुसलमान का शेर है, ना ये सिख का, ना ईसाई का. हर उस हिंदुस्तानी का शेर है जो अपने वतन के लिए हर लम्हा हर पल अपनी जान देने के लिए खड़ा हुआ है. उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैं, आप भी हैं, हम सब हैं. मैं शेर कह रहा हूँ कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है. तश्नगी नफ्स के जज्बों की बुझाने के लिए नोए इंसान के बनाए हुए काले कानून. ऐसे कानून से नफरत है, अदावत है मुझे, इनसे हर सांस में तहरीक बगावत है मुझे. आज भी मेरे ख्यालों